आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का विश्वास भरोसा के कारण ही आज 16 साल पे आशा किरण पहुंची है। आशा करता हूं कि जब तक ये दुनिया रहेगा और इस दुनिया में जब हम लोग रहेंगे तब तक इस कंपनी रहेगी। साथियों, मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, अभी 5 या 6 साल पहले इलेक्ट्रिक आया। अंधेरे में ही हम लोगों की जिंदगी गुजरी, अंधेरे में ही हम लोगों की परवरिश हुई और बहुत गरीब परिवार से हैं। मैं 1985 में शादी किया, मेरे पत्नी को लेकर रायपुर आया तो मात्र 30 रुपये में छोटा सा झोपड़ी भाड़े में लेके हम लोग जीवन का शुरुआत किए और 8-8.5 किलोमीटर में पैदल जाता था रोजी मजदूरी करने। लेकिन ईश्वर का मर्जी थी, भगवान का कृपा था, तो एक अच्छे लोगों से संगति करते गए और बहुत जल्दी फिर खुद का व्यवसाय चालू किया, नौकरियां छोड़ी और जहां ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ मिले मैं उसी का खोज में ही चलता गया, जिसके फलस्वरूप ऑटो भी था, टेम्पो भी था। मैं तेली तरिया माना बस्ती अवलपुर चलती थी तो टेम्पो वाले भैया के नाम से बहुत फेमस था। एक गांव के लोग मुझे जानते थे। ऐसे गरीब लोग थे जो सब्जी भाजी बेचने आते थे, घंटों इंतजार करते थे, नहीं जाबो तो भैया गाड़ी में जाबो, दूसरा गाड़ी में नहीं जाओ। कई लोगों को पैसे नहीं होते थे, मैं पैसे भी नहीं लेता था। स्कूल के बच्चियाँ जितने भी आती थी, मैंने कभी कोई बच्चे लोगों से पैसा नहीं लेता था। और ना जाने ऐसे दिन देखे हैं, ऐसी परिस्थितियाँ देखे हैं कि कितने दिन भूखा सोना भी पड़ता था और लोगों से इतने हमारा परिचय हुआ कि कभी खाना बना लेते थे तो बाहर के लोग आके खा लेते थे, फिर हम लोग ऐसे भूखा सो जाते थे खाना बनने के बाद भी। बहुत दुनिया देखा और जिस जगह पे हम लोग रहते थे मात्र 2 साल के अंदर ही हमने खुद का मकान बना लिया रायपुर में। और वही हमारे आज जो एमडी साहब के नाम से है नारायण साहू जी, 1987 से हम लोगों को परिचय हुआ। उनका भी पूरा भाई परिवार एक आजू बाजू में हम लोग रहते थे और इतना घुल मिल गए कि कोई बोल ही नहीं सकता इन लोग कोई अलग समाज से हैं, अलग प्रदेश से हैं, अलग परिवार से हैं। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 13-14 साल बाद में फिर छत्तीसगढ़ में आना पड़ा और आज बखूबी कंपनी को संभाल रहे हैं और सारा जिम्मेदारी मैंने सौंपा हूँ और बड़े ईमानदारी के साथ काम करते हैं। साथियों, मैंने राजनीति क्षेत्र में भी गया लेकिन भगवान की मर्जी था कि मुझे नहीं जिताया। आपको बताऊं, जिस दिन रायपुर में दूरदर्शन चालू हुआ सबसे पहला इंटरव्यू मेरा था टीवी में और 3-3, 4-4 बार आकाशवाणी से मेरा इंटरव्यू लोग आते थे। किसके लिए? मैंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। राशन कार्ड, निराश्रित, ऑटो रिक्शा, ना जाने कितने हजारों लोगों को मैंने दिलाया और मैं इतने लोगों के लिए काम करके आता था, पता चला घर में मेरे चूल्हा नहीं जलते थे। ऐसे भी दिन है, मेरी पत्नी भी है, लेकिन हम दोनों का कभी पटा ही नहीं। अब 40 साल हो गया शादी हो गई, कभी नहीं पटा। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं है जो लड़ाई झगड़े में हम लोगों का नहीं गुजरता है, लेकिन वो भी जोक की तरह चिपक गई, हमने भी कहाँ छोड़े। आज 40 साल गुजर गए। हमेशा ही कहती है इतने सारे लोग आके खा जाएंगे, फिर मैं दोबारा थोड़ी बनाने वाली हूँ। घर में राशन भी तो नहीं है, क्या बनाओ, इस तरह की परिस्थिति है। लेकिन आज इतने लाखों लोगों का आशीर्वाद मिला जिसका फलस्वरूप है। साथियों, राजनीति में फेल हुआ ये भी भगवान की इच्छा थी।
क्योंकि आज जितने भी देखते हैं, जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं या और जो कर्मचारी हैं, सब लूट खसोर में ही लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए लगे हुए हैं। कोई भी गरीबों के लिए नहीं सोचता है, कोई भी बेसहारों के लिए नहीं सोचता है। ये सच्ची है, कटु सत्य बात कह रहा हूँ मैं। तब मैंने बहुत सारे कंपनी में काम भी किया, तो देखा तो इतने बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है तो गरीबों के लिए नहीं है, कमजोर लोगों के लिए कोई भी कंपनी का प्लान नहीं है। तब मैंने सोचा कि मैं गरीब से गरीब लोगों को बढ़ाने के लिए ही काम करूंगा और अमीर के लिए भी काम करेंगे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि पैसे तो सभी को जरूरत है। आज हमें जरूरत है तो टाटा बिरला को भी पैसे का जरूरत है, किसको नहीं है। इसीलिए साथियों, एक साल तक मैंने अध्ययन किया, चिंतन मनन किया, कई कंपनी में गया, कई कंपनी में लीडर लोगों से बैठे, काम किया नहीं किया अलग बात है, लेकिन उन लोगों से सलाह मशवरा लिया। करने के बाद नाम भी ऐसे मिला कि आशा किरण वेंचर लिमिटेड। आशा का मतलब आप सब समझते हैं, किरण का मतलब भी समझते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा ईश्वर का भी कृपा है, आशा और किरण का। तब मैंने जब से कंपनी चालू किया, रोज पैसा जाती थी। भारत के पहला एक ऐसा कंपनी थी आशा किरण जो रोज पैसा जाती थी। आज भी यदि कोई पुराने लोग मिले होंगे या कभी मिलेंगे तो पूछेंगे, अरे रोज पैसा देने वाला कंपनी है, ये आशा किरण का है। और आगे चल के भी हम रोज भी कर सकते हैं, लेकिन रोज चले जाता है 200, 400, 500 तो पॉकेट खर्चा में चले जाता है। इसलिए हमने ये भी रायपुर में जब आई तो भी हम रोज पैसा देते थे। जो पुराने हमारे लीडर लोगों को सबको मालूम है कि रोज पैसा देने वाली कंपनी है। साथियों, ये दुनिया में यदि बनना है तो आखिरी तक वो जो आम के पेड़ में लटकता है ना, वो बहुत मीठा होता है। जब बोल आता है, कितने झड़ते हैं, कितने गिरते हैं, हवा में, तूफान में, नाना प्रकार के से मारते हैं, गिरते हैं, लेकिन किसी ना किसी में इतना हिम्मत होता है कि वो आखिरी तक भी लटके रहता है। कभी आप लोगों ने आजमाए होंगे, देखना कि पूरा आम खत्म हो जाएगा, पेड़ की पेड़, फिर भी लास्ट में एक आध कोई ना कोई लटके ही रहता है। तो आज यदि हमको सफलता पानी है, सफल होना है, तो आप लोगों को लटक के रहना ही पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। साथियों, आज बहुत सारे रिटायरमेंट हैं। आप गुरु जी आए थे, देखें, रिटायरमेंट है, पेंशन आती है। आज कई सारे हमारे महिलाएं हैं, देवनाथ पटेल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको आज घर से निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो जो टीचर होकर रिटायर हो गए, क्लर्क होकर रिटायर हो गए, ऑफिसर होकर रिटायर हो गए, जितना पेंशन नहीं आएगी उससे कई गुना वो अपने बच्चों को देके जाएंगे, अपने नाती पोते को देके जाएंगे, कई गुना। एक ऐसा पेड़ है कि जितना भी तोड़ते रहोगे फल कभी खत्म होने वाला नहीं है। बस विश्वास है, आप सबका भरोसा है कि हमें लटक के रहना ही पड़ेगा। जब तक हाथ पैर चलेगा तब तक लटक के रहना ही पड़ेगा। तो देखिए, आने वाले हमारे नाती पोते बच्चों के लिए इतना फल मिलेगा कि वो खुद भी खाएंगे, पड़ोस को भी देंगे, रिश्तेदारों को देंगे, और बचेगा तो बाजार में बेचेंगे भी। इतना फल मिलेगा सबको। सारे हमारे जितने सीनियर लीडर हैं, मैं सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग बहुत विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कंपनी में काम कर रहे हैं। और आज 16वां साल पे, कल से 17वां साल हमारे कंपनी का। बता दें, हम 17 साल पे मोहताज नहीं होंगे। लोग कहते थे ना, कंपनी कितना दिन चलेगी, कितने आया कितने चले गया, आते रहते जाते रहते हैं। लेकिन आप आशा किरण का नाम लेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने 17वां साल में प्रवेश कर चुके हैं। इसके लिए यार मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे आचार्य चंद्रशेखर साहू जी को। अभी भी उनका पैर में इतना चोट लगी है, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उनका भी सपना है कि आज हमारे जीते जी यदि हमने सैकड़ों हजारों लोगों का जिंदगी बदल के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं से दुआएं मिलेगी, बददुआ तो किसी का नहीं मिलेगा। और एक आदमी हाथ उठा के बता दें कि आशा किरण में आके मैंने डूब गया, बर्बाद हो गया, या इस कंपनी से मेरा आशाएं टूट गई, तो